वायर्ड एक्सपेंडर सेटअप विद टेक्सीकॉम पैनल। टेक्सीकॉम पैनल के साथ वायर्ड एक्सपेंडर सेटअप। तो टेक्सीकॉम में हमारे पास ये एक कॉमन एक्सपेंडर अवेलेबल है जो कि है टेक्सीकॉम का प्रीमियर एलीट 8XP। 8XP का मतलब 8 जोन एक्सपेंडर मॉड्यूल। ठीक है, इसका हम कवर अगर ओपन करते हैं तो उससे पहले हमने ये 2 स्क्रू हमें लूज़ करने होंगे जो कि ऑलरेडी हमने किए हैं। अगर हम बैक साइड में देखें तो इस तरीके का कुछ इसका लुक है। तो इसको हमें ओपन करना है, इस तरीके से हम ओपन करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे मॉडल नंबर देखना है एग्जैक्ट, आपको दिख जाएगा प्रीमियर एलीट 8XP। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका सीरियल नंबर है वो सारी मार्किंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारा मेन एक्सपेंडर मॉड्यूल जिसमें एक पीसीबी है जो 8 जोन का एक एक्सपेंडर मॉड्यूल है जिसमें हम 8 जोन कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हर जोन में 4 टर्मिनल है। 2 टर्मिनल अलार्म्स के लिए यूज़ होते हैं, 2 टर्मिनल टेम्पर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो कोई भी जोन और कोई भी सेंसर जिसके अंदर अलार्म प्लस टेम्पर दोनों ही टर्मिनल्स अवेलेबल हैं, तो हम सिर्फ एक ही जोन यूज़ करके उन दोनों एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडर की बात करें तो थोड़ा सा हम इस पे अगर देखें तो जैसा हमने कीपैड में डिप स्विच देखे थे सेम डिप स्विच आपको एक्सपेंडर में भी मिलेंगे। इसमें भी हमें एड्रेसिंग देनी है कि हम किस एक्सपेंडर को कौन से नंबर पे हम प्लेस कर रहे हैं और उसको किस पैनल के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। हम जो एक्सपेंडर अभी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे प्रीमियर एलीट 64-W के साथ, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक 32 जोन का वायरलेस एक्सपेंडर भी अवेलेबल है। और इसमें हम 4 8XP एक्सपेंडर यूज़ कर सकते हैं, प्लस 32XP का एक और वायरलेस एक्सपेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस PSU 200XP के भी हम 4 एक्सपेंडर यूज़ कर सकते हैं। एंड अब अगर हम यहाँ पे नेटवर्क टर्मिनल पे आए तो जो नेटवर्क टर्मिनल हमने कीपैड में देखे थे और पैनल में देखा था सेम आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस माइनस T एंड R। इसमें 2 नेटवर्क के टर्मिनल हैं, नेटवर्क इनपुट और नेटवर्क आउटपुट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पैनल है प्लस आपके पास एक या एक से ज़्यादा एक्सपेंडर्स अवेलेबल हैं, तो पैनल से आपका सिर्फ एक ही लूप चलेगा जो कि एक्सपेंडर टू एक्सपेंडर आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाएगा या फिर आपके जोन्स को एक्सटेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये 64-W का पैनल है, इसमें 32 जोन का एक्सपेंडर ऑलरेडी इनबिल्ट है जो कि 1 से लेके 4 एड्रेसिंग तक कंज्यूम करेगा। एंड अगर मैं इस एक्सपेंडर को यूज़ करता हूँ तो मुझे उसका एड्रेसिंग नंबर 5 ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए नंबर 4 और नंबर 1 डिप स्विच को मुझे इनेबल करना है। एंड अगर मेरे को 6 नंबर करना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 4 इनेबल करूँगा एंड नंबर 2। तो ये मेरा हो गया एड्रेस नंबर 6। अभी आते हैं कनेक्शंस की बात। कनेक्शंस के लिए अगर हम पैनल ओपन करें एंड देन अगर हम देखें यहाँ पे ये नेटवर्क टर्मिनल है प्लस माइनस TR। यहाँ से हमने एक 4 कोर वायर लिया और नेटवर्क इन पे कनेक्ट किया। अब मेरे को अगर एक और एक्सपेंडर कनेक्ट करना है तो नेटवर्क आउट से यहाँ पे मैं एक और 4 वायर का कनेक्शन लूँगा एंड वो मेरा चला जाएगा एक्सपेंडर 2 के नेटवर्क इन पे। इसी तरीके से मेरी जो लूपिंग है वो चलेगी। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सारे जितने भी एक्सपेंडर आप यूज़ कर रहे हो उन सभी की वायरिंग आपके पैनल में है, तो वहाँ पे वो आपको चेंज करना होगा क्योंकि वो वायरिंग आपकी सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं होगी। हम उस तरीके से एक्सपेंडर को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे आप प्रॉपर एक सिस्टम की वर्किंग चाहते हैं तो हमें एक्सपेंडर टू एक्सपेंडर ही वायरिंग यहाँ पे करनी होगी। प्लस इसके साथ ही अगर हम और अगर देखें इसमें क्या क्या हमें मिलता है, तो ये हमारा है टेम्पर का स्प्रिंग। जब हम कवर क्लोज करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा एंड कवर ओपन करेंगे तो ये अलार्म जनरेट करेगा। ये एड्रेस डिप स्विच हो गए जिसमें हमें मल्टीपल अगर हम एक्सपेंडर यूज़ कर रहे हैं तो हमें डिप स्विच की पोजीशन यहाँ पे देनी है। इसके बाद में जो अगर एक्सपेंडर लगेगा तो वो हमारा 7 नंबर पे होगा क्योंकि ये 4 + 2 हमने एड्रेस ऑन किया हुआ है जिसमें 6 एड्रेस होता है। तो हम इस पैनल में 8 एक्सपेंडर तक कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें से 4 एक इनबिल्ट है, प्लस 4 एक्स्ट्रा हम 8XP या 8XP-W या 32XP का एक मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके साथ अगर टर्मिनल पे हैं तो जोन 1 2 यहाँ पे जोन को पावर देने के लिए ऑक्स सप्लाई, देन जोन 3 4 5 6 एंड देन फिर से पावर सप्लाई 7 एंड 8। एंड यहाँ पे आपको 8 डिजिटल आउटपुट्स मिलते हैं जिसमें आप कोई भी साउंडर, कोई भी स्ट्रॉब, कोई भी रिले मॉड्यूल, कोई भी तरीके का आउटपुट जो 12 वोल्ट ट्रिगर पे काम करता है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन टर्मिनल में जो करंट कंज्यूम रहेगा वो 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमें इस एक्सपेंडर से आउटपुट लेना है तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 13.5
इंटू 100 मिली एम्पियर का करंट। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसके साथ कोई एक स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं तो प्लस माइनस स्पीकर के टर्मिनल है, और इसके साथ ही ऑक्स इनपुट माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप किसी तरीके का ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो ये था हमारा वायर्ड एक्सपेंडर। अब हम आते हैं इसकी जोन की एड्रेसिंग पे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस पैनल में इस एक्सपेंडर को यूज़ करते हैं तो हमारी जो इसकी एड्रेसिंग रहेगी वो रहेगी 4 and 1, जो कि होगी एड्रेसिंग 5, जिसका जोन नंबर स्टार्ट होता है 41 से। एंड अगर हम प्रीमियर LE24 की बात करते हैं तो वहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा 1, एंड एड्रेसिंग चालू होगी इसकी जोन नंबर 9 से। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जोन की एड्रेसिंग 8 नंबर की जो है वो ब्लॉक हो जाएगी पर एक्सपेंडर के लिए। अगर हम 8XP या PSU 200XP या 8XP-W यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 32XP यूज़ कर रहे हैं तो एड्रेस 4 ब्लॉक हो जाएंगे प्लस 32 जोन्स उसके ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडर को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब आते हैं कनेक्शंस पे। तो एक बार हम कनेक्शंस इसके कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेंडर को कनेक्शन कर दिया है। तो सेम टू सेम हमने कनेक्शन किए हैं, प्लस टू प्लस, माइनस टू माइनस, T टू T एंड R टू R, प्लस माइनस T एंड R, सेम टू सेम। एंड प्लस एड्रेसिंग क्या दिया है हमने, 4 और 1 एक्सपेंडर, दैट मीन्स 5th एक्सपेंडर। अब कीपैड पे देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है हमें। तो हमने जब रन किया तो कीपैड पे हमारे आया एक्सपेंडर 1,5 टेम्पर, क्योंकि अभी कवर इसका ओपन है। तो एक बार हम साउंड बंद करते हैं, 1 2 3 4। अब आप देखिए जो सेटिंग्स का LED है वो ब्लिंक कर रहा है, जैसे हमारा कीपैड के केस में कर रहा था, सेम हमारा एक्सपेंडर के केस में कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको कंफर्मेशन देना होगा पैनल को कि हमने एक नया एक्सपेंडर डिवाइस ऐड किया है। उसके लिए 1 2 3 4, इंजीनियर यूटिलिटीज़, कंफर्म डिवाइस, यस बटन 1। अब आप यहाँ देखिए नेटवर्क 1 RKP1 है, क्योंकि एक ही कीपैड है इनबिल्ट वाला, एंड नेटवर्क 1 एक्सपेंडर 1.5। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि एक्सपेंडर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारा है एक्सपेंडर 32XP, जो 4 एड्रेस कंज्यूम करेगा। बट अभी डॉट इसलिए क्योंकि हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे 1 के बाद जो मेन हमारा एक्सपेंडर है उसके हटाने के बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ब्लॉक हो चुका है। इसलिए हमने एक्सपेंडर 5, मतलब जो दूसरा एक्सपेंडर अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है। इसको कंफर्म करने के लिए एक बार यस बटन आप प्रेस कीजिए फिर से। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे 3 डॉट और है, तो मतलब मैं 3 एक्सपेंडर और लगा सकता हूँ, मतलब 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, इसको आप प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाइए, मेन्यू बटन 3 बार एंड देन एग्जिट के लिए ओके। एंड अब आप देखेंगे एक्सपेंडर 1,5 टेम्पर है। तो हम क्या करते हैं, इसका कवर जो है क्लोज कर देते हैं, एंड देन चेक करते हैं कि जो एक्सपेंडर का जो टेम्पर का जो इशू है वो यहाँ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ये हमने क्लोज किया। देखिए यहाँ से एक्सपेंडर का टेम्पर का जो इशू है वो चला गया। अब हम इसको अगर प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम करने के लिए 1 2 3 4 ऑन जोन सेटअप, यस बटन। अब इसका एड्रेस था नंबर 5। नंबर 5 जो एड्रेस होता है वो होता है जोन नंबर 41 से स्टार्ट। ये कैसे काम करता है, मैं इसका एक कैलकुलेशन जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ। मेन पैनल में 8 ऑनबोर्ड जोन्स आते हैं, तो 8 जोन आप पैनल के हटा दीजिए। पहला एक्सपेंडर 9 to 16, सेकंड एक्सपेंडर 17 to 24, थर्ड एक्सपेंडर 25 to 32, फोर्थ एक्सपेंडर 33 to 40 एंड फिफ्थ एक्सपेंडर आपका कैलकुलेशन के हिसाब से जो आएगा वो जोन नंबर 41 से 48। तो हम इसको प्रोग्राम करेंगे 0 4 1, नेटवर्क 1 एक्सपेंडर 5 जोन नंबर 1। तो अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सपेंडर के जोन्स यूज़ करने हैं तो दैट मीन्स अगर मैंने एक्सपेंडर के जोन नंबर 1 पे कोई सेंसर कनेक्ट किया तो वो यहाँ पे मेरा जोन नंबर 41 पे जाएगा। एरो डाउन बटन आप प्रेस करिए, नेटवर्क 1 एक्सपेंडर 5 जोन 2, सेम इसी तरीके से जोन 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे नेटवर्क 1 एक्सपेंडर 5 और एक्सपेंडर 8। अब अगर हम एरो डाउन बटन प्रेस करेंगे तो वापस से मेरा जोन 1 यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस एक्सपेंडर के बाद कोई और दूसरा एक्सपेंडर मैंने नहीं लगाया है। तो लास्ट जोन मेरा हो गया यहाँ पे 48। इसके बाद अगर मैं एक्सपेंडर 6 लगाऊंगा तो 48 की जगह पे मेरा 49 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर मैं एरो डाउन बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको
इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड थोड़ा कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा कनेक्शन का डिटेल दे देता हूँ कि कनेक्शंस हम कैसे करते हैं सेंसर के कनेक्शंस पैनल में एंड एक्सपेंडर में। तो एक बार इसका कवर ओपन करते हैं एंड 1 2 3 4 इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 वायर जोन है। तो कोई भी सेंसर आपका अगर 2 वायर जोन का है जिसके साथ सिर्फ 2 ही जोन के कनेक्शंस हैं, वो आपका कनेक्ट होगा फर्स्ट ए टर्मिनल पे एंड लास्ट वाले टी टर्मिनल पे। मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे फर्स्ट ए लेफ्ट साइड में सबसे कॉर्नर एंड राइट साइड में सबसे कॉर्नर, अगर आपका 2 वायर जोन है, जैसे कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट हो गया आपका, या फिर टेक्सीकॉम के कोई भी सेंसर, पावर्ड सेंसर हो नॉन पावर्ड सेंसर हो, वो आपके फर्स्ट ए टर्मिनल और लास्ट वाले टी टर्मिनल पे कनेक्ट होंगे, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही जोन इनपुट्स अवेलेबल हैं। बाकी के पावर्स के लिए कनेक्शंस यहाँ से आपको मिलेगा, प्लस का ऑक्स प्लस, माइनस का ऑक्स माइनस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा जोन है जिसमें 2 पावर के लिए यूज़ हो रहा है कोर, 2 आपका अलार्म के लिए यूज़ हो रहा है कोर और 2 आपका टेम्पर के लिए यूज़ हो रहा है, तो पावर का चला जाएगा ऑक्स प्लस एंड माइनस पे, एंड अलार्म का चला जाएगा लेफ्ट वाले 2 टर्मिनल पे A1 और A2, ये जो टर्मिनल अवेलेबल है। इसी तरीके से टेम्पर के जो 2 टर्मिनल होंगे वो चले जाएंगे आपके 3rd नंबर और 4th नंबर के पॉइंट पे। तो 4 वायर का कनेक्शन इस तरीके से आप कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी सेंसर के साथ या फिर टेक्सीकॉम के सेंसर के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सेंसर्स की कनेक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पे कनेक्शंस करने के बाद हमें पैनल में प्रोग्रामिंग करनी होती है कि हमने जो कनेक्शन किया है उसका जो जोन का वायरिंग टाइप है वो क्या है, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज है या डबल पोल है या ट्रिपल पोल है या 1 के रेजिस्टेंस वैल्यू है या कोई और रेजिस्टेंस वैल्यू है, तो वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम सेंसर जब कनेक्ट करेंगे तो उस केस के अंदर। तो ये था हमारा एक्सपेंडर सेटअप विद टेक्सीकॉम पैनल। इसके साथ ही अगर मॉनिटरिंग करने के लिए आप प्रॉपरली यहाँ पे आप नेटवर्क एड्रेस और जोन नंबर मेंशन कीजिए, ताकि जब भी आप एक्सपेंडर के पास जाएं तो आपको पता हो कि आपका जो एक्सपेंडर है उसका एड्रेस क्या है, उसको बिना कवर ओपन किए आपको पता चलेगा, प्लस उसका जोन नंबर कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है और कौन से नेटवर्क पे है। तो इस केस के अंदर क्या रहेगा हमारा नेटवर्क 1, एड्रेस 5, जोन नंबर 41 to 48। तो इस तरीके से हम अपना सिस्टम यहाँ पे एक्सपेंडर के साथ यूज़ कर सकते हैं।